पे भी क्लास अटेंड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो भैया ऐसा है, किस किस के मन में ये सवाल है कि हमें यूट्यूब पे क्लास अटेंड करनी है कि नहीं करनी है? देखो बच्चे, आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए, समझ रहे हो? आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी है अनअकैडमी प्लस, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी सब कुछ है ना। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट सीखो, फिर आपके पास अगर टाइम बचता है, आपके कोई काम का नुकसान नहीं हो रहा, आपके किसी भी तरह के होमवर्क का नुकसान नहीं हो रहा, आपकी किसी भी तरह की रिवीजन का नुकसान नहीं हो रहा, आप सब करके आए हो, तो फिर आप पहुंचो, बैठो। ठीक है सर, चेकलिस्ट शुरू करवा दो। बिल्कुल करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। एक आध दिन दो मेरे को, मैं आपको फाइनल अपडेट देता हूँ। कितने आपने, आपको एक क्वेश्चन एक होमवर्क दिया था, कितने क्वेश्चन करके आए हो आप? होमवर्क के हिसाब से कितने क्वेश्चन करके आए हो आप? 100 मतलब 100 बचे। ये 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, ये नहीं चलेगा। 100 मतलब 100। आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच कई सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं कि सर ये हो गया था, वो हो गया था, इतना था, उतना था। अरे भैया हमारे बाद में, अभी तो ये बहुत सिंपल है, अभी तो सिंप्लीफिकेशन का होमवर्क है, कल को अर्थमेटिक के टॉपिक्स का होमवर्क होगा, मेंस की डीआई का होमवर्क होगा। कैसे करोगे? सर दूसरी सब्जेक्ट की क्लास थी तो भाई थोड़ा सा सोना कम कर देते। मुझे पता है सर्दी के मौसम में 8-8 9 9 घंटे सोने का मन करता है, रजाई में आलस से ही अलग आता है। थोड़ा सोना कम कर देते। और टॉपिक की क्लास थी, मैं मानता हूँ, तुमको क्या पता, तुम्हें नहीं पता कि तुमने टाइम भी वेस्ट किया है? सारा टाइम तो तुम पढ़ नहीं रहे थे, नहीं रहे थे। तुम भी जानते हो टाइम तो वेस्ट किया ही है। जिन्होंने काम नहीं कंप्लीट किया उनको कह रहा हूँ मैं, जिन्होंने काम कंप्लीट किया उनको नहीं कह रहा मैं। जिन्होंने काम नहीं कंप्लीट किया, वो पक्का तुमने गड़बड़ तो की होगी, टाइम तो सारा टाइम तो नहीं पढ़ रहे थे तुम, तुम्हें भी पता है। सर बुक में 90, अरे भैया, और आपको पीडीएफ दी हुई है, वहां से करना था सॉल्व, बहुत सारी पीडीएफ आपको दी हुई है। आवाज आई थिंक सबको क्लियर आ रही है? एकदम रोचक। आवाज में क्वालिटी है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा एको या फिर कोई बैकग्राउंड नॉइस, किसी पड़ोसी की आवाज, कुछ तो नहीं है ऐसा? ऐसा लग रहा है ना कि अच्छे से सुनाई दे रही है, क्लियर सुनाई दे रही है? समझ गए सर? डीआई का नया बैच कब आएगा? मैं तो अभी पुराना भी नहीं पढ़ने को कह रहा तुमको, अभी टाइम नहीं है पुराना पढ़ने का, अभी थोड़ा सा और फिल्टर लगाना है, अभी थोड़ा सा और काम करना है। बच्चे ये कोर्स शुरू किया था जिस एक्साइटमेंट के साथ, वो कम होने लगी है कि नहीं होने लगी? थोड़ी कम हो रही है ना अब? ये गलती मत करना, तुमको पहली क्लास वाले दिन ही समझाया था मैंने। ये मन तुम पे हावी होने की कोशिश करेगा। ये तुम्हारा जो मन है ना, ये जो गाना बना हुआ मन तो बच्चा है जी, जी सच में बच्चा है, ये आप पे हावी होने की कोशिश करेगा। बीच बीच में मन करेगा कि आज लाइव क्लास नहीं करते हैं, आज रिलैक्स कर लेते हैं, आज देता हूँ, मैं संडे को पढ़ लूंगा, मैं संडे को रिकॉर्डेड देख लूंगा। ये बहुत नुकसान करेगा ये मन आ रहा है ना बार बार, ये बहुत नुकसान करेगा, बड़े नुकसान करेगा। बार बार खुद को डांट के बिठाओ, भैया सुबह 10:30 बजे मतलब 11:30 बजे मतलब आशीष की क्लास, आशीष सर की क्लास, आशीष भैया की क्लास, कुछ मर्जी बोलो, तुम नाम बुला लो मुझे बेशक, तुम सर्वर मत लगाओ, बस तुम आ जाओ भाई बोल के। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, होनी तो नहीं चाहिए यार, तुम्हारा इंटरनेट तो नहीं चल रहा, गड़बड़ तो नहीं कर रहा? हुई थी ब्रेक? रिफ्रेश कर लूं फिर एक बार? आई थिंक अब ठीक होगी। नहीं सर, हाँ साथ साथ पेन चलाते रहा करो, जो भी पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, साथ साथ पेन चलाते रहा करो, जो भी बोलता रहता हूँ मैं साथ साथ। सर जैसे चाहे गंदी हैंड राइटिंग में चला लो, बट चला लो। ठीक है, चलो जी बढ़िया। अब शुरू करते हैं, बात बहुत हो गई, और आई थिंक एक प्राइमरी शुरुआत हमारी एक अच्छी सी प्यारी सी डिस्कशन हो चुकी है, और आई वांट यू ऑल कि आप मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें। कल वाले फाइल के अंदर भी अभी काफी क्वेश्चंस बाकी पड़े हैं, उनको उठाते हैं, फिर एक नई फाइल ऐड करूंगा। जैसे कि ये सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इसको।
फैक्टोरियल का इस्तेमाल है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करें तो एक फैक्टोरियल ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको। ये फैक्टोरियल को ना लिखने का एक और तरीका भी होता है ऐसे, ठीक है, मान लो एक्स फैक्टोरियल लिखना है हमने तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं लिखने के, ठीक है, दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। अब ये फैक्टोरियल क्या है, ये फैक्टोरियल, ठीक है, अगर आप देखिए ध्यान से तो 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 1 फैक्टोरियल की, तो 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 2 into 1, 3 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 4 into 3 into 2 into 1, 5 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 6 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 7 फैक्टोरियल क्या होता है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 8 फैक्टोरियल क्या होता है 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सर ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं 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 लेंदी नहीं है, स्मार्टली देखो इसको आप, क्या मैं 8 फैक्टोरियल में देखो मान लो 8 6 5 4 ऐसे लिखा हुआ, तो अगर मैं ये सारे के सारे नंबर्स देखूं 6 5 4 3 2 1 तो मैं इनको 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। अगर मैं देखो 7 6 5 4 3 2 1 तो मैं इनको 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो 8 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ 8 into 7 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूँ ना, बस उसी चीज का फायदा उठाएंगे हम इसके अंदर। मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना 3 फैक्टोरियल्स हैं और सबसे छोटा फैक्टोरियल है 8 फैक्टोरियल, तो मैंने इसको लिखा 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बट एक बात बताओ, ये जो है 8 से लेके 1 तक, क्या मैं इसको 8 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता था? लिख तो सकता था 8 फैक्टोरियल। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसको हम एज इट इज 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे, इसको हम लिख दिया इंटू 8 फैक्टोरियल, लिख दिया जी। मान लो ये वेरिएबल लिख देते हैं यहाँ पे हम 45 इंटू एक्स इंटू 8 फैक्टोरियल, माइनस इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं। हर जगह 8 फैक्टोरियल आ गया, कॉमन निकाल के काट दीजिए ना, काट दिया। ये क्या आ रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 11 का 9 गुना 99, 12 का 99 गुना कितना हो जाएगा, 1200 में से 12 कम 1188, और उसका 10 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना। इसमें ये वाला 90 जोड़ दो आप, 90 जोड़ा तो 11,970 आ गई वैल्यू। राइट हैंड साइड बचा हुआ 45x, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो आप, आपका आंसर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सॉल्व इजीली सॉल्व करने के लिए ना 45 को लिख दो 90/2, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 का 1 गुना 9 और उसके बाद 9 का 2 9 का यहाँ पे 3 गुना 27, फिर 9 का 3 गुना 27, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 266 आपका आंसर आ जाएगा। सो वेरिएबल की वैल्यू आ गई 266। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, सवाल बड़ा कारगर था। कैसे भाई, 8 फैक्टोरियल वाला गेम था, आप इसको लिख दिया आपने 12 गुना 11 गुना 8 गुना 9 गुना 10 9 गुना 8 फैक्टोरियल, इसको तो 8 फैक्टोरियल था ही ऑलरेडी, इसको लिखना था 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो लास्ट वाला 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 को हमने लिख दिया 8 फैक्टोरियल। सो ये बन गया 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। क्या बात, सही है बात? तो बस 8 फैक्टोरियल कॉमन निकाल के काट दिया, बाकी तो कैलकुलेशन ही थी बस। समझे कि नहीं समझे? बोलो बाबा, क्लियर है बात? सयाने हो गए आप तो सब, सयाने हो गए आप तो सब। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। ये करेंगे अभी, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप देखो ना, 9 और 4 13, 13 और 22 35, 0.31 प्लस 0.29 हो गया 0.6, 0.6 प्लस 0.4 हो गया 1।
सो ये बन गया 36। सो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 36 इंटू क्वेश्चन मार्क। राइट हैंड साइड में इसको लिखो आप 100/8, और साथ में क्या है, साथ में कुछ भी नहीं है, सवाल खत्म। कैसे, ये 9 बार कट गया। सो 36 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9/36, दैट इज 1/4। ए ऑप्शन इज 1/4। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आ गया 36, ये पूरा का पूरा आ गया 36 इंटू क्वेश्चन मार्क। ये क्या है 100/8, ये है 1/100, ये है 72। सो 9 बार कटा, 9 आ गया, काटा, सॉल्व किया, आंसर तैयार। ये करो, ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, 3 का 5 गुना 15 और एक 16, 16/3। ये पता क्या होता है, 37.5% होता तो 3/8 होता। वैसे ये अकेला है, बिना परसेंटेज किया, तो 300/8 है। माइनस ये कितना है 343, 7 का क्यूब बाय 100 इज इक्वल टू 6.57 प्लस 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये है पूरा पूरा सवाल। सो ये 100 बार कटा, ये 2 बार कटा, तो ये 200 आ गया। माइनस 3.43 माइनस ये आ जाएगा 6.57 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। इन दोनों का सम कितना आएगा 10, और 200 में से 10 गया, आ गया 190। 190 किसका 10 गुना है 19 का। ठीक है, छोटी छोटी चीजें पर काम की चीजें, छोटी मोटी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये बहुत बढ़िया है। ये आप देख रहे हो, आपको इधर दिखाया हुआ है कि इधर जो पावर है वो 0.2 है, इधर 2.1 है, इधर 8.4 है, इधर 3.5 है, इधर 0.9 है, इधर 1.2 है, इधर 0.7 है, इधर 5.8 है, इधर 4.9 है। तो देखो क्या करोगे आप इसके अंदर। रुको 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 रुको, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें ना, मेरे को लगा ये 54 की पावर नहीं है, ये 5 की पावर 4.2 है, और ये 8 की पावर 0.9 है। ठीक है, अब करो सॉल्व, अब करो करो करो। बताओ एक्स बड़ा या वाई, बताओ बताओ।
देखो पहले मैं इसका एक जनरल मेथड बताता हूँ जो हर बच्चा करता है, फिर इसका फास्ट वाला अप्रोच बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 4.2 है, साथ में क्या है 25 की पावर 2.1 यानी कि 5 के स्क्वायर की पावर 2.1, 7 की पावर 8.4 है, और राइट हैंड एक 35 की पावर 3.5 है। सो यहाँ पे 5 के स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2.1 यानी कि 4.2, अब 5 की पावर 4.2, 5 की पावर 4.2, तो ये सम हो जाएगा 5 की पावर 8.4। ठीक है, ऐसा चल रहा है। 5 की पावर 8.4, 7 की पावर 8.4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 की पावर यानी कि 35 की पावर 8.4। ये है 35 की पावर 3.5। सही है, बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया। 35 की पावर 8.4, 35 की पावर 3.5। अब 35 की पावर क्या हो जाएगी, 8.4 प्लस 3.5, तो ये 35 की पावर हो गई 11.9। ठीक है, इधर 35 की पावर x है और इधर से x की वैल्यू इक्वेट हो गई कितनी, 11.9। सही है, बढ़िया है जी। और ये तो हमारे सामने, इधर इधर से अगर हम देखें, इधर 8 की पावर 0.9 है, 8 की पावर 0.9 है, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, तो 2 के क्यूब की पावर 0.9 हो गई यानी कि 2 की पावर 2.7। 4 की पावर 1.2 है ये, तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर की पावर 1.2, तो ये हो गई 2 की पावर 2.4। ठीक है, ऐसा हो गया। ये हो गया 11 की पावर 5.8। ये भी हो गया ना, 2 की पावर 0.7 भी रह रहा है अभी। इसके साथ ही यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 की पावर 5.2, 5.8, और साथ ही 22 की पावर 4.9। तो आपने देखा ये तीनों 2 की पावर में है, जोड़ दोगे तो 2.7 प्लस 2.4 प्लस 0.7 आएगा 5.8, साथ ही आ रहा है 11 की पावर 5.8। ये हो जाएगा 2 की पावर भी 5.8, 11 की पावर भी 5.8, तो 2 गुना 11 यानी कि 22 की पावर भी 5.8। ठीक है, सिमिलरली इधर भी पावर ऐड हो जाएंगी, 11.7 आ जाएगी पावर। ठीक है, तो 22 की पावर आ गई 11.7, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 11.7। तो x बड़ा है y से, ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, ये तो जनरली सबने कर लिया होगा, ये वाला तरीका तो कोशिश सबने किया होगा। मैं इस सवाल को ना लेफ्ट हैंड साइड से ना करके ना राइट हैंड साइड से करूंगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से ना करके राइट हैंड साइड से सॉल्व करूंगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मुझे दिख रहा है कि ये 35 की पावर x है। क्या दिख रहा है, 35 की पावर x, और राइट हैंड साइड मुझे दिख रहा है कि 5 की पावर्स चल रही हैं और 7 की पावर्स चल रही हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 की पावर x। इसका मतलब है 5 की पावर x इंटू 7 की पावर x। तो एक कॉमन सेंस है कि अगर 35 की पावर है x, तो 5 की पावर भी x ही होगी और 7 की पावर भी x ही होगी, मतलब दोनों की पावर सेम होगी। तो अगर दोनों की पावर सेम होने वाली है तो मैं दोनों की चेक ही क्यों कर रहा हूँ, ये भी तो बात है ना। अब यहाँ से 5 की पावर निकलेगी, यहाँ से 5 की पावर निकलेगी, यहाँ से 7 की पावर निकलेगी, तो 7 की पावर इधर से आ रही है 8.4, इधर से भी 5 की पावर भी 3.5 निकलेगी, 7 की पावर भी 3.5 निकलेगी, तो यहाँ से सीधा सीधा 3.5 पावर आ जाएगी, और मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ 11.9 पावर हो जाएगी। x की वैल्यू 11.9 आ जाएगी सीधा सीधा। वैसे ही यहाँ पे देख रहा हूँ, इधर से भी 2 की पावर, इन सारी जगहों से 2 की पावर निकलेंगी। ये है 11 गुना 2 की पावर y, मतलब 11 की पावर y गुना 2 की पावर y। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, तो ये तो 2 की पावर निकाल रहे हैं, यहाँ से जो 2 की पावर निकलेगी वही 11 की पावर निकलेगी। इधर से 11 की पावर आ रही है 5.8, इधर से भी जो 11 की पावर निकलेगी और 2 की पावर निकलेगी, और दोनों की पावर 4.9 ही निकलेगी। तो यहाँ से आगे 10.7। पिछली बार मैंने 11.7 लिख दिया था क्या, हाँ वो शायद गलती की थी मैंने, 10.7 आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10.7। ठीक है, एज इट इज हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे 10.7। सो डायरेक्ट हो जाएगा ये x इज ग्रेटर देन y। और आपको पता है जब जो 7 की पावर आएगी वही 5 की पावर आएगी,
तो आप 7 और 5 की अलग अलग पावर्स क्यों, आप इनको अलग अलग लेके कंबाइन करके वही चीज क्यों कर रहे हो कन्वेंशनल वाली? आप सीधा सा ये देखो कि जो 7 की पावर आएगी वही आएगी 5 की, तो मैं किसी की भी चेक कर लूं दोनों में से, जिसकी सबसे जल्दी होगी उसी की कर लूंगा। वैसे ही अगर सेकंड में देखोगे तो जो 11 की पावर आएगी वही 2 की पावर आएगी, तभी तो 11 गुना 2 यानी कि 22 की पावर बनेगी। तो 11 और 2 दोनों की सेम पावर आएगी, तो मैं दोनों की क्यों चेक कर रहा हूँ, किसी एक की कर लेता हूँ, बस वही दूसरे की होगी और वही वैल्यू होगी एक्स और वाई की। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? कंपैरिजन कैसे होगा बच्चे? एक्स की वैल्यू 11.9 आई है, वाई की वैल्यू 10.7 आई है, कौन सी बड़ी है? ए वाली बड़ी है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई आ गया। और क्या है कंपैरिजन में? एक बार दोबारा देख लो भैया, डाउट सारे दूर कर लो, डाउट मन में नहीं रहना चाहिए कोई भी। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये जो है 35 की पावर एक्स है, 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 5 की पावर एक्स, 11 इंटू 2 की पावर वाई। तो 7 इंटू 5 की पावर एक्स मतलब 7 की पावर एक्स इंटू 5 की पावर एक्स। ठीक है, मतलब जो पावर 7 की होगी वही पावर 5 की होगी, जो पावर 7 की होगी वही पावर 5 की होने वाली है, ये पता है हमें। और दोनों की पावर सेम होने वाली है, तो मैं दोनों की पावर क्यों चेक करूंगा, मैं किसी एक की चेक कर लूंगा, वही दूसरे की आएगी। ठीक है, तो ये 5 की पावर यहाँ दी गई है, 5 की पावर यहाँ दी गई है, 7 की पावर यहाँ दी गई है, 7 और 5 की पावर यहाँ दी गई है, तो 7 की वैल्यू इसका मैं तो 7 से चेक कर लेते हैं। इधर से 7 की पावर 8.4 आ रही है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी 8.4 ही आएगी। आपको सॉल्व भी करके दिखाया था मैंने, 8.4 ही आ रही थी, तभी तो मल्टीप्लाई हुआ था 7 5 से। तो इधर से 7 की पावर 8.4 आ रही है, इधर से 7 की पावर भी आएगी 3.5 और 5 की पावर भी आएगी 3.5, क्योंकि 35 है। हमें तो 7 की पावर चाहिए, तो 7 की पावर आ गई 3.5, तो 8 3 11 11.9 आ गई वैल्यू। तो चाहे 7 हो चाहे 5 हो, दोनों की पावर 11.9 ही आएगी यहाँ पे वैल्यू, तो x की वैल्यू जो आएगी 11.9 आएगी। सिमिलरली ये है 11 इंटू 2 की पावर y, तो 11 की पावर भी y हो गई और 2 की पावर भी y हो गई। ठीक है, 11 की पावर भी y हो गई, 2 की पावर भी y हो गई। तो भैया सीधी सी बात है, जो 2 की पावर होगी वही 11 की पावर होगी। ये 2 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर इन सब में चल रही है। इधर से 11 की सिर्फ इधर चल रही है, 11 की कम जगहों पे है, तो मैं 11 की चेक करूंगा। ये 11 की पावर यहाँ से 5.8 आई है, इधर से 11 की पावर 4.9 आई है, सम कितना आ गया 10.7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 11 की पावर आ रही है 10.7, वही 2 की पावर भी आएगी 10.7, तभी तो 11 इंटू 2 की पावर बनेगी 10.7, तभी तो बनेगी 22 की पावर 10.7। तो जो 11 की पावर आएगी वही आएगी 2 की भी, जरूरी है। तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा निकालो। y की वैल्यू आ गई 10.7, तो x की वैल्यू 11.9, y की वैल्यू 10.7, तो x इज ग्रेटर देन y, x जो है y से बड़ा है। ये करो, सारे बच्चे करेंगे एक साथ। कई लोग ना ऐसे इस मौसम के अंदर ना सिर पकड़ के बैठे होते हैं कि अरे इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। और अब ये देखो ना, इंसान की आप शख्सियत को देखो कैसी है। अभी वो सिर पकड़ के कह रहा है कितनी ठंड है, कितनी ठंड है, कितनी ठंड है, और आज से 4 महीनों के बाद वो बोलेगा अरे एसी कहाँ है, कूलर कहाँ है, उतनी ही ठंड करके बैठेगा फोन में, उसमें 18-16 का तापमान करके एंजॉय करेंगे तब। और अभी 16 का तापमान है तो कह रहे हैं इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। 4 महीने के बाद इसी ठंड के पैसे देंगे। अभी मुफ्त में मिल रही है तो कदर नहीं है, 4 महीने बाद इसी ठंड के पैसे देंगे वो। बिल आएगा, एसी का बिल आएगा, कूलर का बिल आएगा। ठंड से बढ़िया कुछ नहीं है, बस जितनी आपकी कंफर्ट है उतने कपड़े पहनो, ज्यादा पहनो, ज्यादा पहनो, एंजॉय करो ठंड को। सर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। तेजराम जी, यही मौका है, इस समय जो पढ़ गया ना फायदे में रहेगा वो सबसे ज्यादा, ये गोल्डन टाइम है। ये 0.01 क्या होता है बच्चे? 1/100 होता है। 1/100 की पावर 23, तो 1 की पावर 23 तो 123 होता है, तो मतलब ये आ जाएगा नीचे ऐसा, ऐसा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसा। इसको सॉल्व कर लेना, बस बात खत्म।
बिल्कुल बात खत्म। 100 की पावर 23, तो 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर की पावर 23 है, तो 10 की पावर 46 हो गई, 1/10 की पावर हो गई 46। 10 का स्क्वायर उसकी पावर 18 है, तो 2 इंटू 18 ये 36 हो गई। 10 के क्यूब की पावर 25, तो 3 इंटू 25 75 हो गई। बस इनको सॉल्व कर लेना आपने, आपका आंसर तैयार है। तो 10 की पावर क्या बनेगी, यहां से डिवाइड में ऑलरेडी वो, तो -46 प्लस 36 -37 प्लस 75, तो ये कुछ ऐसे चल रहा है, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये आ रहा है -1 -47 है, तो आपने देखा भैया 75 है एंड -47 है, यही सब चल रहा है। 23 का डबल 46, 36, 37, 75। परफेक्ट, नन ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है, नन ऑफ दिस आंसर आएगा, क्योंकि 75 में से अगर आप देखेंगे तो 47 जाएगा इसमें। 25 और 3 28, तो 10 की पावर 28, 10 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 28। किस किस की आ गई थी? शाबाश, कॉन्फिडेंस नहीं आता कई बार 28 पे, बट आना चाहिए बच्चे। ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता नन ऑफ दीज पे, बट ये सवाल सेम टू सेम हमने लास्ट क्लास में किया था। ये तो कल किया था हमने, ये वाला तो। रुकिएगा, मैं दूसरी फाइल ऐड कर रहा हूँ। एक बढ़िया सा रैपिड फायर रखते हैं, अब प्रैक्टिस तो हो गई है, टाइप्स भी सारे कवर हो गए हैं। एक रैपिड फायर रखते हैं, देखते हैं कौन फटाफट से मेरे को आंसर बताता जाएगा। अब जल्दी से पहला सवाल आप सभी के सामने है, जल्दी से मेरे को आंसर बताओ। पहले सवाल का जवाब तेजी से बताना है भैया। 30 सेकंड, फटाफट 30 सेकंड दूंगा, जो हर तरह के सवाल के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा इनका सम? 800 300 1100 और ये 100 1200, 1200 बन गया, 1200 बन गया, बहुत सही। उसके बाद ये 650 का, यहाँ पे देखो कि 5 का 4 गुना सीधा इधर कट जाएगा, और इसके डबल का डबल यानी कि 2500। साथ में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, यानी कि क्वेश्चन मार्क बाय 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 1200 बटे 25, 25 से काटोगे 48 बार कट जाएगा, 48 इज द आंसर। खत्म। कई बच्चे पहुंच पाए, कई बच्चे नहीं पहुंच पाए, गलती है आपकी। पूरा रैपिड फायर, अब चौथी क्लास है, थोड़ा रैपिड फायर वाला गेम खेलेंगे हम यहाँ पे, थोड़ा जल्दी जल्दी। इनका सम आ जाएगा कितना, 1200 300 800 1100 47 5300, तो 1200 हो गया। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज हो गया ये 1 क्वेश्चन मार्क बाय 100, इधर काटा 4 बार तो 2500 आ गई वैल्यू, 25 25 से काटा तो 48 आ गई वैल्यू, खत्म, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका स्क्वायर है ये, बताइए जल्दी से, 30 सेकेंड्स, क्विक। सत्रह का 6 गुना होता है 102, 32 का 100 गुना हो गया 3200, 32 का 2 गुना हो गया 64, सो 3264 आ गया, उसमें से 3000
39 घटाना है, बचेगा कितना? 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। बात खत्म। कैलकुलेशन स्पीड को एकदम तेज रखना है, तब जाके बात बनेगी। अगला सवाल, किसका स्क्वायर है आप बताओ? ये 72 का स्क्वायर है। 72 को 9 से गुना करना है और क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर से भाग देना है। इधर से आएगा 54/3। ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है आपने। कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ से काटोगे 18 पाओगे, 18 से काटोगे तो ये 4 बार, तो ये क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, ये बताएंगे क्या आंसर है? क्विक क्विक क्विक, जल्दी। बड़े आराम से पता चल रहा है कि ये सारे के सारे जो है ना कंप्लीटिंग नंबर्स हैं। इसको 14 दे दो, इसको 11 दे दो और इससे 25 ले लो, तो +14 +11 25 -25 हो गया 0। बट ये देखो कितना बढ़िया हो गया, ये बन गया 600, ये बन गया 1000, ये बन गया 2200। ठीक है, तो ये बन गया 3800 और 3800 का आधा होता है 1900। 1900 घटाओगे इसमें से तो मिलेगा 375। बात खत्म। क्या अभी तक के सारे सवाल मस्त वाले क्लियर हैं और इस तरीके से मजा आ रहा है आपको करने में? बताओ बताओ बताओ। जो हम रैपिड फायर गेम कर रहे हैं, मजा आ रहा है? पक्का? सही है? चीजें सीखने को मिल रही हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पर टैप कर दो और बताओ कि समझ सब आ रहा है अच्छे से। एक साथ लाइक बटन पर टैप कर दो जितने बच्चे देख रहे हो सेशन, एक साथ। एक साथ बच्चे, एक साथ लाइक बटन पर टैप कर दो सारे बच्चे। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत ही आसान, बट इसमें भी कई बच्चे उलझते हैं इस सवाल में भी। 1537 को 29 से भाग देना है आपने। 29 का 5 गुना 145 होता है जी, बिल्कुल होता है। फिर क्या 87 बचेगा जो 29 का 3 गुना कटेगा, 53 और ये 17 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो घटा दो आप इसमें से 40, इफ 36 विल बी योर आंसर। 17 घटाते ही 20 घटा के 3 जोड़ दो। 53 में से 17 घटाना है आपने। एक काम करो ना, 53 में से 20 घटा दो तो कितना आया? 33। अरे अरे अरे, आपने 3 एक्स्ट्रा घटा दिया, 3 एक्स्ट्रा घटा दिया आपने, तो वो 3 जोड़ दो इसमें, 36 आ जाएगा आंसर। ये करके बताएंगे सारे के सारे बच्चे बहुत तेजी से, रैपिड फायर एकदम। 27 की पावर 0.24, 27 की पावर 1.76 जोड़ोगे तो 27 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 0.24 में 1.76 जोड़ोगे तो 2 आ गया। ये 3 इंटू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये 27 गुना 27 है, ये और कुछ भी नहीं है। तो इधर काटा 9 बार, 27 का 9 गुना कितना हो गया? 243। डी ऑप्शन है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये करके दिखाएंगे सारे बच्चे एक साथ।
यहाँ देखोगे ना 50 आएगी वैल्यू, इधर 2 टाइम्स कटेगा 70, 170 यहाँ पे काटोगे तो 2 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, ठीक है। तो घूम फिर के ये वैल्यूज आ रही हैं, 3 बार कटेगा सॉरी, तो घूम फिर के ये वैल्यूज आ रही हैं 52 का 4 गुना आपका आंसर आ जाएगा, 52 का 4 टाइम्स यानी कि 208, ठीक है। ये चलने वाला है कार्यक्रम। देखो एक बार दोबारा से बताता हूँ मैं, इधर काटा 50 टाइम्स कटा, इधर काटा 2 टाइम्स कटा, और इधर काटा आपने तो आपको दिखाई दिया 17 का 2 बार, 17 का 3 बार, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 52 का 4 बार यानी कि 208 आया, 208 आया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन फटाफट से करेंगे जल्दी से। अगला सवाल, निपटाओ निपटाओ, आज बहुत सारे क्वेश्चन हमने करते जाना, थोड़ा स्पीड अप किया आज मैंने ताकि आप और अच्छे से चीजों को समझ पाए। यहाँ देखोगे तो 26 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर आपके सामने दिया हुआ है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, 17 का स्क्वायर होता है 289। कैसे घटाओगे भाई, 311 76 यहाँ पे मिलेगा आपको 87, 387 मिल जाएगा, बिल्कुल बढ़िया, प्लस 361 प्लस 36 ये आ रहा है आपके पास। सो 300 300 600 हो गया, 80 और 60 हो गया 140, 140 और 30 हो गया 170, देन 7 1 6 कितना हो जाएगा 14, सो ये आ गया 784। 784 किसका स्क्वायर होता है, 784 28 का स्क्वायर होता है, ठीक है। सो चाहे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते थे इसके अंदर, ए प्लस भी करोगे इसके अंदर तो आपको कितना मिल जाएगा 43, और ए माइनस भी करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 9, 43 का 9 टाइम्स करोगे आप तो 360 प्लस 27 यानी कि 387 ही मिल जाएगा, ठीक है। और 361 प्लस 36 इनका सम आ रहा है 784 जो कि क्वेश्चन मार्क स्क्वायर के बराबर है, 28 आ गया आपका आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल जल्दी से निपटाएंगे, बीच में थकावट फील हो तो बता देना। कैसे बताएंगे सर, हमारी तो चैट ही ऑफ की हुई है आपने। सो ये किसका स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है, 36 प्लस क्वेश्चन मार्क, और ये क्या है 7 पंजे 35 दुनी 37, 2 37 हो गया, ठीक है, 37/5, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ रहा है, तो 750, 750 25 का 30 गुना और 25 का 7 गुना 175, तो ये कितना आ रहा है 925, 925 में से आपने ये वाला 36 घटा देना, मतलब 11 और घटा दो 889 विल बी योर आंसर, 900 में से 11 गया 889, ठीक है। 925 में से 36 घटाना है ना, तो ये 36 क्या है 25 प्लस 11 ही तो है, तो पहले 25 घटाया फिर 11 और घटा दिया, ठीक है। सही है, बढ़िया है जी बढ़िया। अगला सवाल, रुकना नहीं है, करते चलो। वेरी इजी क्वेश्चन है, 1/4 200 हो जाएगा, 30% परसेंटेज से 00 खत्म, 42 का 3 गुना 120 प्लस 6 126, सो 326 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये करो, हर तरह का लेवल है, आसान मुश्किल सारे खत्म करेंगे इसके अंदर। मैंने बोला ना 4 दिन में इतना पढ़ा दूंगा कि सारी गहराई नाप लेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करने जितना रह जाएगा, उसके बाद दोबारा कोई वीडियो नहीं देखनी है आपने मुड़ के इन 4 क्लासेस के बाद, नो सिंप्लीफिकेशन वीडियो एट ऑल, 4 क्लासेस दे दो बस मेरे को ये वाली। 15 का स्क्वायर है 225 प्लस आ रहा है 23 माइनस आ रहा है 52, इससे देगा आपको एक स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आएगा 27 2 29, और 225 में से 29 जाएगा तो 196 पाओगे। कैसे पता चला, कैसे घटाया मैंने 225 में से 29, मैंने सोचा यार ये जो 29 है ना ये एक्चुअल में 25 प्लस 4 ही तो है, जब मैं इसमें से 25 घटा दूंगा तो 200 रह जाएगा, 4 और घटा दूंगा तो 196 आ जाएगा। और अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बताओ जरा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, छोटा सा प्यारा सा इंडिसेस का सवाल है ये।
तो आप सभी ने इसको कर लिया होगा सॉल्व, मुझे जल्दी से आंसर आपने बता दो फटाफट से। 0.6 की पावर 8 है, उसको डिवाइड किया हुआ है 0.36 यानी कि 0.6 के स्क्वायर की पावर 2 से। तो 0.6 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 0.6 की पावर हो गई 4। 0.6 की पावर क्या हो गई 4 हो गई, 2 टू द 4। सो ये आ रहा है आपके पास। तो बच्चे बेस सेम है, पावर अलग है, डिवीजन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, 8 माइनस 4 हो जाएगी पावर। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई 4। तो इसको करेंगे फटाफट अब आगे। ये क्वेश्चन ध्यान से करना है, बिल्कुल ध्यान से, सतर्क और पूरा फोकस रख के। कॉन्फिडेंस के साथ काटो क्वेश्चन को। 235/25 है, प्लस क्या आ जाएगा ये 145/100 यानी कि 14.5। ठीक है, 25 से काटोगे ना तो 25 का 9 गुना होता है 225। ठीक है, तो 10 बच गया, रिमाइंडर एक और 0 आएगा, 100 आ गया। 25 का 4 गुना होता है 100, तो 9.4 प्लस 14.5, तो ये हो गया 23.9। ठीक है, 23.9 आपका आंसर आ गया। कॉन्फिडेंस से काटो, कैसे काटा मैंने 235 को 25 से, 25 का 9 गुना होता है 225, फिर बचेगा 10, रिमाइंडर एक 0 आप नीचे उतारोगे तो 100, 25 का 4 गुना होता है 100। ये करते जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। पांच सौ उनतीस का रूट करोगे तो आपको मिलेगा कितना 23। ये क्या है 24। 23 इंटू 24 कितना आ जाएगा, या तो 24 के स्क्वायर में से 24 कम कर दो, यानी कि 576 में से 24 कम कर दो, आपको मिल जाएगा 552। या आप क्या करो 23 के स्क्वायर में 23 जोड़ दो, 529 में 23 जोड़ दो, तब भी मिल जाएगा 552। कैसे, ये 23 प्लस 1 लिखोगे इसको तो क्या बन जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस 23, इसको 24 माइनस 1 लिखोगे तो क्या मिल जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। या फिर 24 दूनी 48, 480 प्लस 24 थी 72, 552, इस तरीके से कर दो। 552, 552 ये हो जाएगी वैल्यू। सो यहाँ पे आ रहा है घूम फिर के 552, यहाँ पे आ रहा है 100, तो 100 माइनस 552 इट विल गिव यू 452, वो भी नेगेटिव वाला। ठीक है, पहले अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताओ सब सही चल रहा है ना, समझ आ रहा है? सर टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिए, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कराना चाह रहा हूँ, टाइम इसलिए ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहा हूँ आपकी थोड़ी सी। ठीक है, वो जो अब इस समय एड्रेनलिन रश हो रहा है ना आपका, मैं उसको और बढ़ाना चाह रहा हूँ। टाइम 30 सेकंड मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है, थोड़ा मैं आपको रश कर रहा हूँ अंदर से, थोड़ा सा वो रश चाहिए अभी, क्योंकि 3 क्लासेस हो चुकी है ना। सर क्लासेस का शेड्यूल दीजिए। कौन सी क्लासेस का? सारा तो दे दिया। एक बीच बीच में कोई कोई बच्चा कह रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है, तो क्या बीच बीच में ब्रेक होती है क्या वॉइस? ये भाई जिस बच्चे की ब्रेक हो रही है ना उसका इंटरनेट खराब है, चेक कराओ अपना अपना इंटरनेट। ये क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है बच्चे। 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 होता है बच्चे। ये होता है 361 और ये होता है 43। ये सारे नंबर जोड़ देने हैं, कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। कैसे जोड़ोगे 200 700 900 300 1200, बहुत बढ़िया। 50 80 130 130 60 190 190 40 230, बहुत बढ़िया। 6 4 10 11 3 14,
सो बना क्या 1444 बन गया। 1444 किसका स्क्वायर होता है भाई? 1444 इनमें से किसका स्क्वायर है? इसका है? नहीं है। इसका है? नहीं है। इसका है क्या? इसका है। ठीक है, 38 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 38 का स्क्वायर होता है। क्यों भाई? ये 1600 से जस्ट कम है, 40 के स्क्वायर से जस्ट कम है, 40 के स्क्वायर से जस्ट कम है, और 4 में एंड हो रहा है, तो 8 का स्क्वायर ही होगा, 38 का स्क्वायर होगा। सो ये आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले में सिखाया हुआ बहुत आराम से, यूट्यूब पे सेशन मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है, वो देख लेना आराम से। क्यूब रूट्स किस किस को याद है? चलो एक ही सवाल चेक कर लेगा किस किस को क्यूब रूट्स याद है। क्यूब्स किस किस को याद है? फंस गए जल्दबाजी में? 15, 9 और 17 का क्यूब है ये, तो ये क्या दे देगा आपको? 23 दे देगा। बट 23 की वैल्यू क्या आ रही है? रूट में आ रही है, राइट हैंड साइड रूट में है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट दिस। ठीक है, द आंसर इज 529। ठीक है, क्योंकि आपने रूट के अंदर बताना है क्वेश्चन मार्क क्या है। अगला क्वेश्चन, घबराना नहीं देख के, साइन ध्यान रखना बस कौन से हैं। देखो 32 इंटू 17 क्या होता है? 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 17 3 51, तो 17 का 30 टाइम्स 510, 17 2 34, सो यू विल गेट 544। 544 माइनस 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 173। घटाओगे आप, 24 घटाते तो 520 पाते हैं, 519 मिलेगा। ठीक है, अब 519 राइट हैंड साइड है 173, तो कितनी बार कट जाएगा ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा, 3 टाइम्स कटेगा। ये बताओ मल्टीप्लीकेशन कितनी फास्ट है आपकी, इसने यही चेक करना है बस। तेईस का 4 गुना पता है आपको? 92 होता है। 23 का 1 गुना 23 होता है, तो ये तो हो गया 943। ठीक है, 15 दूनी 30 होता है, 300, 15 सत्ते 105, तो ये 405 हो गया, तो ये 1348 आ गई वैल्यू, 1348। सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, 27 को आप लिख सकते हो 30 माइनस 3, तो 450 माइनस 45 भी कर सकते थे, तब भी आपको 405 मिल जाता, 405 मिल जाता। सो ये 920 प्लस 23 आ गया 943, 943 प्लस 405 विल गिव यू 1348। ये बताओ ध्यान से, एकदम ध्यान से, तबियत से, मुझे आपका परसेंटेज 90% से ऊपर लेके जाना है। जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं 90% से ऊपर एक्यूरेसी चाहिए मुझे पोल में। फोकस के साथ सॉल्व करो, फोकस होता ना एकदम पूरा ध्यान से। कोई भी एक सिंगल बच्चा, रुक जाओ दोबारा पोल दे रहा हूं, कोई भी एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिना सॉल्व करे पोल पे क्लिक करे। आपका पोल मिस हो जाना चाहिए, पोल मिस कर दो, बट बिना सॉल्व करे क्लिक मत करो। ये तुम अभी से तुक्का लगाने की आदत बना रहे हो। मॉक टेस्ट में अगर क्वेश्चन करेक्ट है ना, पूरा सॉल्व हो गया है, सही से तुम श्योर हो, तभी मार्क करना है। उसकी आदत क्लास से बनेगी। जब तक तुम श्योर ना हो क्लिक मत करो पोल में। आपके फायदे की बात कह रहा हूं मैं। आप जाओ इसमें। परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, 8 7 56, 56 का 11 टाइम 616, 15% है। 15% एक काम करो, ना 15% है ना, एक काम करो, इसका कर दो डबल, इसका कर दो आधा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 69। ये क्या आता है? ये होता है 9, कुछ भी नहीं होता, ये 9 होता है, ये घटा दो इसमें से, तो ये आ जाएगा 676।
वो किसका स्क्वायर होता है? 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कैसे सॉल्व किया मैंने? परसेंटेज से 2 जीरो काटी, 77 का 8 टाइम्स दिमाग में किया, 8 7 जा इंटू 11, 8 इंटू 77 है, 8 इंटू 7 इंटू 11, 56 इंटू 11, 5 6 11, एक कैरी 616, इसका डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, जीरो से परसेंटेज से दोनों जीरो गई, 23 का 3 गुना 69, ये है 8 प्लस 1 9, ये घट गया, तो ये बन गया 676। वो किसका स्क्वायर होता है? 26 का। बच्चे फोकस अल्टीमेट वाला रखना है। वन पॉइंट सिक्स का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर पता है 256 होता है, पर डेसिमल ना यहाँ पे लगेगी 2.56। रीजन पता है क्या है? 16 बटे 10 का स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर आएगा 256, 10 का स्क्वायर आएगा 100, नीचे 100 है तो डेसिमल यहीं लगेगी, 2.56 बन जाएगा ये। सही है। सो 2.56 प्लस 17 बटे 50 है, 17 बटे 50 को कैसे सॉल्व करोगे? ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, ऊपर भी 2 से कर दिया, नीचे भी 2 से कर दिया, तो 2/2 तो 1 होता है ना, 2/2 तो 1 होता है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2/2 होता है 1, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 34/100 यानी कि 0.34। माइनस क्या करना है? 1.3 का स्क्वायर यानी कि 1.69 माइनस कर देना है। ठीक है, सो ये आ गया आपका आंसर, इसको सॉल्व कर लो, बस खत्म है क्वेश्चन। सो ये बन गया 2.9 में से 1.69 गया, तो 1.7 घटा दो, 1.21 आ जाएगा, 1.7 घटा के 0.01 जोड़ दो, तो 1.2 प्लस 0.01 ये बन गया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1.1 आ जाएगी, क्योंकि 1.1 का स्क्वायर जो है ना वो 1.21 होता है। बी ऑप्शन है इसका आंसर। स्मार्ट क्वेश्चन था, डेसिमल वाला सवाल था। इसका स्क्वायर 2.56, इसका स्क्वायर 1.69, ये जो आ गया ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 0.34। इजी टू सॉल्व, वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। तो ये 2.9 में से 1.69 घटाना था, तो ये बन गया सीधा सीधा 1.21, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1.1 आ गई। ये बताओ यहाँ पे ध्यान से पेशेंस के साथ, गलती नहीं करनी, 0.1 का क्या पावर आएगी बतानी है यहाँ पे। देखो 0.1 है, 0.1 का जब आप स्क्वायर करते हो ना, 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, ये 1/100 हो जाएगा, ये 0.01 हो जाता है। 0.1 का स्क्वायर हो जाता है 0.01, 0.1 का क्यूब हो जाता है 0.001। ठीक है, तो ये 0.1 का क्यूब है, ये 0.1 का स्क्वायर है, और ये 0.1 है। ठीक है, तो एक काम करो ना, आप 0.1 को ए लिख दो, बस ए लिख दो, और कुछ भी नहीं करना, ए लिख दो। ए लिख दिया ना, तो ये बन गया ए के क्यूब की पावर 254 डिवाइडेड बाय ए के स्क्वायर की पावर 140, और ये हो गया ए की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए की पावर 254 का 3 गुना करना है आपने, 762, ये हो गया ए की पावर 280, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यार मैंने देखा 280 घटाना है मैंने इसमें से, आप 300 घटा दो और फिर 20 जोड़ दो, 20 जोड़ोगे इसके अंदर तो 82 आ जाएगा, और 300 घटाओगे तो 482 आ जाएगा। So here the answer will be B option. Such a smart question it is, है ना? मैंने देखो आपको दोबारा बताता हूँ, मैं आपको 762 में से 280 घटाने का स्मार्ट तरीका क्या है? आप 280 मत घटाओ, 280 की जगह 300 घटा दो। जब जैसे ही आप 300 घटाओगे ना, तो आपको मिलेगा 462, बट आपने एक तरीके से 20 एक्स्ट्रा घटा दिया, तो वो 20 वापस दे दो इसको, 482। गॉट द पॉइंट और नॉट?
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर टुडे इज माय बर्थडे, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। सारे विश करो एक बार, सारे बच्चे विश करो, सारे बच्चे इनको हैप्पी बर्थडे विश करो। इनका नाम है भूमिका, इनको सब हैप्पी बर्थडे बोलो, सारे बोलो हैप्पी बर्थडे भूमिका। चलो गाना भी गाएं, बार बार दिन ये आए। वाह भाई वाह। अब ऐसे करो भूमिका, इन सबको पार्टी दो आप, इन सबको पार्टी में आप, वो क्या कहते थे हम छोटे होते थे, तो एल्पेनलिबे की टॉफी आती थी, और ज्यादा और बढ़िया कौन सी टॉफी होती थी, इक्लेयर्स, इक्लेयर्स और एल्पेनलिबे, ये टॉफीज आती थी, हम स्कूल में लेके जाते थे ना। मेलोडी, मेलोडी भी आती थी, है ना। तो हम वही एक एक दो दो टॉफीज, जो ज्यादा ज्यादा अमीर बच्चा होता था वो दो दो टॉफी देता था, और जो ज्यादा नहीं होता था वो एक एक टॉफी देता था। अगर कोई दो दो टॉफी देता था तो उसके नाम की एक अलग ही वो बन जाती थी ना क्लास में, यार क्या पैसे वाला आदमी है यार, दो दो टॉफी देता है। और किसी ने मंच दे दी तो वो तो राजा बन गया क्लास का वैसे भी। हाँ, दो टॉफी सिर्फ खास दोस्तों को देते थे या टीचर्स को देते थे ना। चलो पढ़ लो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट 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 भाई फटाफट। दो छोटी चीजें इसके अंदर करनी है और कुछ भी नहीं है। 146 का 5 टाइम्स करना आना चाहिए, 24 का 11 गुना करना आना चाहिए, और इनको जोड़ना आना चाहिए। 5 टाइम्स कैसे करते हैं, आधा करके पीछे जीरो लगा देते हैं। 11 टाइम्स कैसे करते हैं, 2 4 बीच में 6 तो 264 कर देते हैं, तो 994 इज द आंसर, खत्म। ये करो, ध्यान से करना भैया, गलती नहीं करनी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये नंबर क्या होता है, 14 का क्यूब होता है, तो 14 के क्यूब की पावर 1/3, 14 आ गया। 24 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ कई सारे बच्चे अटक गए, सर पावर 1/4 क्या होती है, ये तो नहीं करनी आती। बच्चों पावर 1/4 कुछ नहीं होती, दो बार 1/2 होती है बस। मान लो 256 की पावर 1/2, फिर एक बार दोबारा 1/2, दो बार 1/2 तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया, 256, मतलब 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। मतलब एक बार 256 का रूट करो, फिर जो भी आए उसका रूट कर देना, सिंपल, ठीक है। तो 256 का रूट क्या आएगा 16, 16 का रूट क्या आएगा 4, बस खत्म। तो ये आ गया -10, 566 आंसर आ गया। 256 पता क्या होता है एक्चुअल में, 16 का स्क्वायर होता है, और 16 खुद 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 4 की पावर 4 हो गई, 4 की पावर 4, मतलब हम इस 256 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4, क्योंकि ये 4 के स्क्वायर का स्क्वायर है। तो 4 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4, सो दिस इज नथिंग बट 4। 576 -10 हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -10 आएगा, 566। ये करो, करते जाओ, रुकना नहीं है भैया। अब सीधा 1:30 पे ब्रेक देंगे तुम्हें। तो ये हो गया 80,
और इसका पोल दिया था मैंने, लास्ट क्वेश्चन का दिया था क्या? अरे लास्ट क्वेश्चन का दिया था, इसका पोल नहीं दिया। क्विक 15 सेकंड में बताओ। 80 माइनस ये क्या हो जाएगा? 189 प्लस क्या हो गया? 3। ठीक है, तो इधर से आपको क्लियरली मिल रहा है कितना? इधर से क्लियरली 109 दिखाई दे रहा है, और जैसे इसमें +3 करोगे तो आपको 106 मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल तेजी से निपटाएंगे। नाइनटीन 36 किसका स्क्वायर होता है ये? देखो आप सब जानते हैं 1600 से ऊपर है, 40 के स्क्वायर से ऊपर है, और 45 के स्क्वायर से कम है, तो ये 44 का स्क्वायर होगा, तो 44 आएगी यहाँ वैल्यू। 44 और उसमें 44 को ये देखो, ये वैल्यू क्या है? 32/5। ठीक है, तो 5 से इसको काटोगे तो आपको मिलेगा 22। 32 दूनी 64, 64 का 11 गुना 704। ठीक है, तो 704 में से 44 घटा देना, आपका आंसर तैयार है। कितना आ जाएगा? 660। डी ऑप्शन इज द आंसर। बट ये 440 कौन निकाल रहा है? कौन है भैया ये जो 440 निकाल रहा है? इतनी भयंकर गलती? जागो, जागो। अगला सवाल करो। ये 25 है पीछे, तो ये ऑब्वियसली पीछे 5 आएगा। 4 का 3 गुना होता है 12, तो हमेशा छोटे वाला ले लो, 35। 35 आएगा यहाँ पे, तो ये 14 आ रही है वैल्यू। और इधर से क्या आ रही है वैल्यू? 319/29। बच्चे ये ना सीधा सीधा 11 बार कटता है। ठीक है, 11 बार कटता है। 29 का 11 गुना होता है। ठीक है, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये 290 + 29 है ये। ठीक है, 290 + 29 मतलब 10 गुना + 1 गुना, 11 गुना है ये। तो 11 गुना किसका करना है? 23 का। तो ये आ जाएगा 253। तो 253 में से 14 गया, द आंसर इज 239। बहुत मैं देख रहा हूँ बच्चे काफी ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेटर हुई? जो भी ये क्वेश्चन शुरू किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था और जो ये वाला क्वेश्चन था, क्या परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो रही है? बोलो 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 बोलो। आपके तरीके बेहतर हो रहे हैं, जो आपको सिखाया गया क्या वो आप अप्लाई कर पा रहे हो? एक प्रॉमिस चाहूंगा आपसे मैं। शुरू शुरू में मन करेगा कि सिंप्लीफिकेशन के और सेशंस भी मैं देखूं, बट प्रॉमिस मेरा लीजिए या मेरी बात मानिए कि दिस इज मोर देन सफिशिएंट। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, और वीडियोस नहीं देखनी है सिंप्लीफिकेशन की, चाहे वो मेरी हो या किसी और टीचर की हो। ठीक है, और पहली बात तो अगर आप ये गलती करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपको। आप क्वांट के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, जीए के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए मोर देन वन टीचर अगर आप फॉलो करने का मन कर रहा है, प्लान कर रहा है, बेझिझक ही गलती कर सकते हो आप। मत करना, भूल के भी ये गलती मत करना। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। मोर देन वन टीचर फॉलो नहीं करना है, सब गड़बड़ कर दोगे, बिल्कुल गड़बड़ घोटाला कर दोगे सारा का सारा। ठीक है, और आपको अगर ये लग रहा हो कि आशीष सर कह रहे हैं कि सिर्फ उनको ही फॉलो करो, तो भैया ऐसा है, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी क्वांट के टीचर को फॉलो करो, बट ये फिक्स कर लो कि एक ही टीचर को फॉलो करना है। सर पहले कर रहा था, अब जग गया हूं। बढ़िया 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 बढ़िया। अब ये सवाल है, इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चे कई बोलते हैं सर आपने अप्रोक्सीमेशन की प्रैक्टिस तो कराई नहीं, आप तो बस सिंप्लीफिकेशन ही कराए जा रहे हो। तो उस बच्चे को मैं बोलूंगा कि आपको अगर याद है, मैंने जब इंट्रोडक्शन में दे रहा था तो मैंने एक चीज सिखाई थी कि अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं होता। अप्रोक्सीमेशन होता है अप्रोक्सीमेट करके सिंप्लीफाई करना। अप्रोक्सीमेट करके उसके बाद करना तो सिंप्लीफिकेशन ही है, और कुछ नहीं करना होता। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने पिछला क्वेश्चन किया, आपने अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख दूं 1935.98 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 62/5 ऑफ 110.08, ऐसा लिख दूं मैं तो आप क्या करोगे? पहले इसको ऐसा लिखोगे ना,
तो क्या ये चीज भी कराने की जरूरत है? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तो 1935.98 को लिखो 1936, 110.08 को लिखो 110 और सॉल्व कर दो, बस बात खत्म। आपने ये देखना है कि किसको अप्रोच कर रहा है। मान लो किसी ने ना 1555 लिखना है, तो इसको दो तरीके से, अप्रोक्सीमेशन वाला बंदा ना इसको दो तरीके से लिख सकता है, 15.55 ओवर 0.8 या 0.5, ये 001 या 01 इस तरीके से लिख देगा, या लिख देगा 1554.99 ऐसा लिख देगा, या 9897 ऐसा लिख देगा। आपको चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, आपने ऐसा लिखना है उसको, बस इसी को अप्रोक्सीमेशन करना कहते हैं। अप्रोक्सीमेट करके सिंप्लीफाई करना। इस पे आ जाओ जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1.01 प्लस 0.99 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 4। 1156 की पावर क्या हो रही है, 2 हो रही है यहाँ पे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 4। सही है, बहुत ही बढ़िया। ये 1156 किसका स्क्वायर होता है? 34 का स्क्वायर होता है ना, तो 34 के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये हो गया 34 की पावर 4 इधर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 34 की पावर 4 और राइट हैंड साइड में क्वेश्चन मार्क की पावर 4। सो बेसिकली ये हो गया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 34। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 34। ये लो, निपटाओ, खत्म करो। अगर आप क्यूब रूट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9, यहाँ पे आपको मिलेगा 6 और यहाँ पे आपको मिलेगा 11। ठीक है, तो माइनस की आएगी वैल्यू, 17 में से 9 जाएगा 8, माइनस का 8 आपको मिलेगा। बी ऑप्शन इसका आंसर। वेरी गुड, इस क्वेश्चन को निपटाओगे तो बहुत जल्दी निपटाओगे। 30 सेकंड, फटाफट से आंसर बताओ। देखो 50% प्लस 5% कर लूंगा इसका 50, इसको मैंने सोचा 50% प्लस 5%, इसका 50% होगा 460। अगर 50% 460 है तो 5% होगा 46, सो ये आ जाएगा 506। और इसमें से क्या करना है, मुझे घटाना है। क्या घटाना है इसका 20%, मतलब 88 का डबल यानी कि 176 घटा देना। तो 6 से 600 गया, 500 में से 170 गया, 330 आ गई वैल्यू, 330। देखो 6 से 6 कट गया, 500 में से 170 गया, 330। ये करो, थोड़ा ध्यान से करना बाबा। इसका कर दो डबल और इसका कर दो आधा। परसेंटेज से 00 गई, ये आ गया 162, ये आ गया आपका 126 प्लस आ गया ये 256। ठीक है, ये सेटल है और ये बढ़िया है। यहाँ अटके बहुत सारे बच्चे। बच्चे 64 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, पहले तो ये बताओ। 4 का क्यूब होता है। तो 4 के क्यूब की पावर अगर मैं 4/3 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 की पावर 4 मिलेगी। 4 की पावर 4 मतलब 4 के स्क्वायर का स्क्वायर,
यानी कि 256 अगेन, प्लस क्वेश्चन मार्क क्यूब +1, तो भैया क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया, ये कट गया, ये 1 इसमें से कट जाएगा, 125 बन जाएगा ये। और ये जो भैया है 125, ये किसका क्यूब होता है? 5 का होता है, बट क्लास के 64% बच्चे पहुंच पाए यहाँ तक बस। इसका डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, फोकस मेरी तरफ, इसका डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, 45% का डबल 90%, इसका आधा हो गया 140, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 49 जा 126, ये आएगा 256। इसका क्या करना है भैया? मुझे नीचे पावर दिख रही है 3, क्या पावर दिख रही है? 3, तो मुझे कोई ऐसी पावर लेनी पड़ेगी जिससे ये 3 कट जाए। तो मैंने देखा यार ये 4 का क्यूब है, लेने को मैं इसको 8 का स्क्वायर भी ले सकता था, बट क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे नीचे वाली पावर 3 काटनी थी, तो इसलिए मैंने 4 का क्यूब लिया ताकि पावर 3 हो जाए। तो 4 के क्यूब की पावर 4/3, सो ये बन गया 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 मतलब 4 के स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, ये कट गया भैया, ये इधर गया, घटा, सवाल खत्म। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लो, कुछ खाना खाओ, फटाफट से कुछ एनर्जी बूस्टर पानी वानी पी के, जूस वूस पी के जल्दी से आ जाओ फटाफट से। ठीक है, फिर रिज्यूम करते हैं और ताजो तरीन होके और बढ़िया सवालों की एक रफ प्रैक्टिस करते हैं, एकदम जल्दी से जाके वापस आ जाओ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, जल्दी से इसको निपटाएं और देखिए क्या हो सकता है इसमें।
ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जब भी ऐसा कुछ आए तो डिफरेंस निकाल के देख लिया करो। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 68 का, बट आई थिंक 68 से तो नहीं कट रहे हैं नंबर, 68 के आधे से 68 से नहीं कट रहा। 68 का आधा होता है 34, 34 से काट के देखें, दुनिया 68, ये कट रहा है 68 के डबल, आधे से कट रहा है, 34 से कट रहा है नंबर। ठीक है, तो ये 23 टाइम्स कटेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 21 टाइम्स कट रहा है 34 का, तो ये 24 के डबल का गैप है, तो 21 प्लस 2 यहाँ पे 23, सॉरी 2 कम, यानी 19 बार कटेगा। 21 से काटोगे 4 बार 84, 2 बार 42 कटा, 19 इंटू 42 आ गई। सबसे इंटरेस्टिंग है इसके अंदर ये चीज। सो 19 का 4 गुना होता है 76, 19 का 2 गुना होता है 38, सो दिस विल बिकम 798, इसमें से गया 690। सो आवर आंसर इज सिंपल एंड क्लियर, एकदम क्लियर, 98 एंड 10, 108 आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर। क्या किया मैंने आपको सिखाया था, 646 से 714 है, आप डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, चाहे इनके साथ सॉल्व कर लो, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लो, कैसे मर्जी कर लो, इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, चाहे ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो, चाहे ये 882 के साथ भी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, 882 के साथ इनका डिफरेंस निकाल के आप देख लो कि क्या बन रहा है। देखा 68 का डिफरेंस है, बट 68 से नहीं कट रही वैल्यू, 68 के आधे से कट रही है, 34 का 21 बार, 34 का 19 बार, वैसे जा रही है वैल्यू। तो 19 बटे 21 आई, 21 से इसको काटा, तो 19 गुना 42 बन गई वैल्यू, सबट्रैक्ट किया, द आंसर इज 108। वाओ, नाइस नाइस नाइस, निपटाओ। इसको देखो कितना सिंपल है, 5 का स्क्वायर 25 का 4 गुना 100 का 72 गुना 7200, उसमें से क्या घटाना है आपने, 18 का स्क्वायर यानी कि 324 और 152 यानी कि 476 घटाना है आपने। तो 500 घटा के 24 जोड़ दो ना, 500 घटाया 6700 आया, 24 जोड़ दिया 6724। ठीक है, रूट करना है। ठीक है, रूट करना है, तो 82 का स्क्वायर है ये। ठीक है, 82 का स्क्वायर है, आप देखो 6400 से जस्ट ऊपर है वो, और 4 में एंड हो रहा है। ठीक है, 6200 से जस्ट ऊपर है वो और 4 में एंड हो रहा है, तो बड़े आराम से ये 82 का स्क्वायर बन जाएगा 6724। और आपको कराया भी हुआ है 100 से लेके 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर, तो बड़े इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। बट ऐसे सवालों में थोड़ा सा हाथ तंग लग रहा है मुझे बहुत सारे बच्चों का, कुछ 60% तक बच्चे कर पा रहे हैं अभी तक, सवाल 70 to 80% तक बच्चे कर पा रहे थे। ये गड़बड़ जो भी हो रही है इसको थोड़ा ठीक करो जल्दी से। देखो मैंने पता क्या गलत चीजें नहीं कर रहा मैं, देखो क्या ध्यान से, तो मैं पहले इसको सबट्रैक्ट नहीं कर रहा अलग से फिर इसको करूं, तो आपको ये टेक्निक्स पे काम करना है, अडेप्टेबिलिटी रखनी है कि सामने वाला टीचर किस तरीके से कर रहा है। 25 का 4 गुना 100 का 72 गुना 7400, मैंने गलती से इन दोनों को पहले गुना नहीं किया, मैंने 25 को पहले 100 से किया ताकि इजीली 7200 7200 बन जाए, 324 152 ऐसा करके किया है, तो ये बड़े आराम से सेटल डाउन हो रहा है। ये करके दिखाओ। आज आपकी मैं फोन कॉल लूंगा, फोन पे बात करूंगा, और मैं चाहूंगा कि सिर्फ नए नए न्यू बच्चे आज बात करें, और कल ओल्ड बच्चों का कर लेंगे। तो नए बच्चे आज बात करें, ताकि कोई नए बच्चे का डाउट है तो उसका सॉल्व हो जाए। आपसे भी मैं कॉल लेने वाला हूँ, अभी रेज हैंड में हम बातचीत करेंगे। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 32 का 3 गुना 96 कर सकते हो आप सीधा सीधा, ये 21 है, और ये क्या है 3 की पावर 4, तो 3 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 81 हो जाएगा। तो इसको सेटल किया तो आपको बड़े 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 प्यार से 60 मिल रहा होगा, 60 इसमें से घटाया तो आपको मिल रहा होगा 36, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ठीक बात है, ये करो।
परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, ये बन गया 90, 90 प्लस 627, 100 जोड़ के 10 घटा दो, 717 राइट हैंड साइड बन गया। ये कितना आएगा, इधर आएगा 180, आएगा 139, तो ये 41 बन गया। 41 इसमें जाके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 756। तो हमें लग रही है कोई गड़बड़ कर दी हमने, जुड़ेगा नहीं, घटेगा। 41 जो है घटेगा, 41 इसमें से घटेगा, और जैसे घटाओगे तो बनेगा 676, तो वो 26 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। ये करोगे फटाफट से, आंसर बताओगे। पहले क्या करना है, इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करना है। 14, 16, 30 और ये हो गया कितना 25, तो ये हो गया 55। उसके बाद 1/12 प्लस 5/12 प्लस 5/12, सो ये तीनों को मिला दोगे तो कितना बन जाएगा 11/12, 5 प्लस 5 प्लस 1, और इसके अलावा क्या है 7/144 भी है, तो 144 एलसीएम आ गया। सो 12 का 11 गुना 132, 12 का 12 गुना 12 का 11 गुना 132 प्लस 7, सो दिस विल बिकम 139 ओवर 144। सो 55 139 ओवर 144। सीख गए अब तो, ये तो बहुत आराम से कर लोगे, चाहे कितनी बार मर्जी आ जाए, अब तो निपटा डालोगे ना आप लोग इसको, तो बड़े आराम से कर दोगे अब तो आप, मुझे पता है आपका। अब चलो मैं कॉल लेता हूँ, और एक रिक्वेस्ट रहेगी सब बच्चों से कि आपको मुझे कहना ना पड़े, आप 1 डेढ़ 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी कॉल खत्म करें, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी बात करने का मौका मिले। ठीक है, ये थोड़ा सा इंडिसेंट लगता है कि अगर मैं बोलूं आपको कि आप प्लस बस फोन कट कर दो, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर अंदर ही कॉल कट करेंगे ताकि और बच्चों को भी मौका मिले। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। शिवांश, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी नहीं आ रही है, पर यार लास्ट टाइम भी ये दिक्कत हुई थी यार, क्या हो गया इसको? इनवाइट एक्सेप्ट हो रहा है बट कॉल नहीं पिक हो रही है। चलो रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करो। और एजुकेटर्स की क्लास में भी दिक्कत आ रही है क्या? यस यस यस, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। चलो बात करते हैं, फिर बात करते हैं, छोड़ो 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 छोड़ो। चलो क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन करो, करो करो क्वेश्चन करो, बाद में देखते हैं फिर क्या करना है, इसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि 0.5 पावर का मतलब कुछ नहीं होता, 0.5 पावर का मतलब होता है हाफ, और पावर हाफ का मतलब भी कुछ नहीं होता, रूट होता है वो। ठीक है, तो 841 के नीचे कितनी जीरो जाएंगी, 1 2 3 4, तो अगर आप इसका रूट करोगे तो भाई 841 का तो बन जाएगा 29। ठीक है, और नीचे बन जाएगा 100। ठीक है, तो ये 0.29 है, उसमें से घटाओगे आप 0.03, तो ये बन जाएगा 0.26।
ठीक है 0.26 बन जाएगा, सही है यार। 1.2 का स्क्वायर क्या बना देगा उसको 1.44, क्वेश्चन मार्क को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, 0.26 को राइट हैंड साइड में, तो ये 1.18 आ गया, 1.18। ए ऑप्शन इज द आंसर। डेसिमल देख के घबरा जाते हो आप लोग यार, घबराना नहीं है, घबराना ही तो नहीं है। 841/10,000, 841/10,000, 0.5 मतलब पावर रूट, मतलब ये 1/2 यानी कि रूट है, तो ये बन जाएगा 29/100 मतलब 0.29, और ये 0.03। 1.2 स्क्वायर मतलब 1.44 माइनस 0.26, 1.18, खत्म क्वेश्चन। ये करके दिखाओ। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप ये कर दो फिर छुट्टी है आपकी। चार का 6 गुना 24 प्लस 5 25, ये 1/24 होता है एक तरीके से ना, 1/24 की फ्रैक्शन होती है 4.16, तो ये होता है 4 1/6 मतलब 25/6, परसेंटेज मतलब 1/100, तो ये 1/24 हो गई वैल्यू किसका 288 का, इसके साथ ही 3/4 और कर देना, तो ये 8 बार कट गया, 8 चुके 32, 32 का 9 बार कट गया, 9 का रूट किया तो 3 आ गया। 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू 6, तो 3/6 आएगा 0.5, खत्म, ओवर। ठीक है 4 1/6 मतलब 25/6, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, काटोगे 1/24, और ये 3/4 आएगा, जो कटता काट दिया, 9 आ गया यहाँ पे घूम फिर के, 9 का रूट किया हमने तो 3 आ गई वैल्यू, 3 से इसको काटा तो 6 आ गई वैल्यू, खत्म। ठीक है होमवर्क आज मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं एक पीडीएफ दे रहा हूँ अभी टेलीग्राम चैनल में @TG149 में, ठीक है। ये टेलीग्राम ऐप के अंदर जाओ @TG149 सर्च करो, और वहां पे मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, और वो पीडीएफ आप सॉल्व करो, उस पीडीएफ में से सिंप्लीफिकेशन सारे के सारे निपटा दो कल की क्लास से पहले पहले। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, आज आई थिंक थर्सडे है, कल आज तो आज थर्सडे है ना, हाँ तो कल नया चैप्टर शुरू करेंगे हम। कल हमारा चैप्टर होगा नंबर सीरीज के बेसिक्स के ऊपर, आपको मैं पढ़ाऊंगा नंबर सीरीज के बेसिक्स क्या है, ठीक है, उसके बेसिक्स को सीखेंगे, ठीक है हम, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, बेसिक्स पे काम करेंगे, पहले समझेंगे बेसिक्स क्या है, नंबर सीरीज को पहचानते कैसे हैं, फिर आपकी जो क्लासेस होंगी उसके अंदर काफी अच्छी अच्छी क्लासेस हैं इस बार मैं एक बार लेट मी चेक, जो मैंने ड्राफ्ट की थी वही पोस्ट किया ना उन्होंने, क्लासेस कुछ चेंजेस तो नहीं कर दिए मेरी क्लासेस के अंदर। प्लस कोर्सेज रेवोल्यूशन, हाँ जी आपकी पहली नंबर सीरीज की क्लास होगी, उसके बाद मिसिंग की, फिर रॉन्ग की, फिर प्रैक्टिस क्लास और मेंस क्लास, बढ़िया, हाँ यही चाहिए था मेरे को। तो अभी हम नंबर सीरीज की हमारी 5 चैप्टर होंगे, हम 10 घंटे हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे 10 आवर्स। सबसे पहले मैं पहली क्लास जो होगी ना नंबर सीरीज को उसके अंदर खोल के रख दूंगा मैं आपके सामने कि बेसिक्स क्या है नंबर सीरीज के, बेस क्या है नंबर सीरीज का, बेस आपके सामने रखा जाएगा उसके अंदर, ठीक है। बेस की बात करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, वो सीखेंगे। उसके बाद अगली क्लास होगी हमारी मिसिंग नंबर सीरीज में, वो जो बेसिक सीखा ना उसको मिसिंग में अप्लाई करेंगे, फिर अगली क्लास में जो बेसिक सीखा उसको रॉन्ग में अप्लाई करेंगे, उसके बाद उससे अगली क्लास में इन दोनों की मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद उससे अगली क्लास में इन सब का नंबर सीरीज का मेंस वाली शक्ल दिखाऊंगा मैं आपको, मेंस कैसा है नंबर सीरीज का वो पढ़ाऊंगा आपको मेंस। सो 5 क्लासें होने वाली है नंबर सीरीज की, और 5 क्लासेस के बाद आपका नंबर सीरीज चाहे वो प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे मिसिंग हो, चाहे रोंग हो, सारे डर खत्म हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं सिंप्लीफिकेशन के अंदर कॉन्फिडेंट कर दिया मैंने आपको, सिंप्लीफिकेशन के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आर यू कॉन्फिडेंट नाउ, यस और नो, सिंप्लीफिकेशन के अंदर आप कॉन्फिडेंट है या नहीं है, वेरी गुड। अभी आप सारे के सारे बच्चे जो है ना अभी लाइक कर रहे हो 30 सेकंड्स की स्लैब पे, या कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 40 सेकंड्स के नंबर पे लाइक कर रहे हैं एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमने इसको लेके जाना है 10 से 12 सेकंड पे, और उसके लिए लगेगी 3 महीने की प्रैक्टिस कम से कम, ठीक है। रोज सॉल्व करना है, आज जो पीडीएफ दे रहा हूं वो तो करो ही करो, उसके बाद आपको डेली चेकलिस्ट मिलती थी पहले, अभी बंद हुई है, इसको रिज्यूम करने वाले हैं हम। पुरानी चेकलिस्ट उठाओ और उसके अंदर 20 सवाल आपको मिलेंगे, डेली की एक चेकलिस्ट उठाओ, डेली 20 सवाल सॉल्व कर लो, ठीक है। डेली उठाओ 20 सवाल सॉल्व कर दो, डेली उठाओ 20 सवाल सॉल्व कर दो, करते 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 लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बनती जाएगी, और धीरे धीरे आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कैलकुलेशन में कि ये सिचुएशन अटेन कर लेंगे, ठीक है भाई मेरे। अब ये आपने करना है रोजाना,
और अगर मैं आपको बोलूँ कि ये चीज़ तो चलो ठीक है, हो गई, बढ़िया है। अभी भी आप 1-2 जगह पे अटकोगे, वो होगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फिर वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज जो होता है ना, वो निकालने में कि भई आप 41.66% क्या होता है, इस टाइप से। तो एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, वो देखो और इस चीज़ को बेहतर बनाओ। ठीक है? होमवर्क भी दे रहा हूँ, पीडीएफ भी दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ। मिलते हैं फिर टेलीग्राम चैनल में, वहीं बात करते हैं आगे की। चलो, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अभी पता है क्या, बार-बार मन करेगा कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, बार-बार मन करेगा प्रोक्रेस्टिनेट करने का, खुद को डाँटना है, डाँट के वापस लेके आना। ठीक है? बाय-बाय। टेक केयर। बाय-बाय।